हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में बताया था। बाईबैक ऑफ शेयर्स के लीगल प्रोविजंस क्या है वो बताया था। बाईबैक ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज कैसे होती है हमने वो भी समझा था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। स्टार्ट करें, चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वंडर वर्ल्ड लिमिटेड as on 31st March 2012. शेयर फंड इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीस और एक शेयर 10 रुपीस का है। इसका मतलब 1 लाख शेयर्स हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, डिबेंचर और क्रेडिटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक। ऑन 1 अप्रैल 2012 ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2012। तो 1 अप्रैल 2012 the company decided to buy back 20% of its equity shares at a premium of rupees 10 per share। अभी उसके टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख शेयर्स का 20% मतलब 20,000 शेयर्स बाई बैक करना है, ठीक है। और वो 10 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम पर, तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 10 रुपीज़ प्रीमियम, इसका मतलब 20 रुपीज़ पर शेयर पर हम बाई बैक कर रहे हैं। For this purpose, it sold all its investment for rupees 2.30 lakh and issued 15,000। ये by mistake है, ये है यहाँ पर 1500, 1500। अगर आपके नोट्स में ऑलरेडी करेक्ट है तो ठीक, अदरवाइज अगर 15,000 है तो इसको 1500 कर लेना। And issued 1,500 12% preference share of rupees 100 each at par। The amount payable was rupees 60 on application and rupees 40 on allotment। The issue was fully subscribed। Later, the company issued one fully paid equity shares of rupees 10 by way of bonus share for every 5 equity shares held by equity shareholder। Show journal entries for all transaction including cash transaction। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें करनी है जर्नल एंट्रीज। और इसकी हम डेट 1 अप्रैल 2012, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन की डेट नहीं दे रखी है तो हम 1 अप्रैल 2012 ही सबकी डेट लगा देते हैं। सबसे पहले तो हम सेल करते हैं इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट अभी बैलेंस शीट में है 1.8 लाख और हम इन्वेस्टमेंट को 2.30 लाख में सेल कर रहे हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू P&L। हमने उसको सेल किया 2,30,000 में, जबकि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है 1,80,000 के, तो 50,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। करेक्ट, ये इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री कर दी। अब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं 1 अप्रैल 2012। 60 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पे। तो पहले एप्लीकेशन, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 60 रुपीज़ पर शेयर, ये हो गए 90,000। being application money received on 1,500 shares at the rate rupees 60 per share। अब हम एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये जो हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं ये 12% प्रेफरेंस शेयर है, टू 12% प्रेफरेंस शेयर
capital account 90,000 being application money capitalized। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट तो पहले ड्यू होता है, फिर उसको कैपिटल, उसको फिर रिसीव करते हैं। तो पहले ड्यू की एंट्री करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, 1,500 शेयर, पर शेयर 40 रुपीज़, तो ये हो गए 60,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रेफरेंस शेयर allotment account 60,000 being allotment money received। करेक्ट। अलॉटमेंट के बाद में यहाँ पर बात आती है इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब हम इक्विटी शेयर को बाई बैक करते हैं। तो एंट्री करेंगे 1 अप्रैल 2012 इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹10 ईच डेबिट। कितने? 20,000 शेयर, 10 रुपीज़ पर शेयर, तो ये हो गए 2 लाख। प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, ये भी 2 लाख, 10 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम पर हम बाईबैक कर रहे हैं। 2 इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट 4 लाख बीइंग amount due on buyback of 20,000 shares at the rate ₹20 each। 10 रुपीज़ उसमें शेयर की फेस वैल्यू, 10 रुपीज़ प्रीमियम। ठीक, अब हम इसको पेमेंट कर देते हैं। इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू बैंक being amount paid on buyback of shares। अच्छा, आपको यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि ये 20% बाईबैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपको फिर दिमाग नहीं लगाना है। हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि वो विद इन लिमिट ही होगा, एज पर लीगल जो भी होता है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एंट्री करेंगे CRR की। हम टोटल 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर बाई बैक कर रहे हैं। फेस वैल्यू तो 2 लाख है, मगर हम वापस प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रहे हैं। 1,500 प्रेफरेंस शेयर पर शेयर, टोटल वैल्यू हो गई 100 रुपये। इसका मतलब 1,50,000 के हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए और 2 लाख के इक्विटी शेयर बाई बैक कर लिए। इट मीन्स हमारी कैपिटल कम हो रही है 50,000 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 50,000 रुपीज़ CRR में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। और ये जो प्रीमियम ऑन बाईबैक दिया हमने 2 लाख, इसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो पहले तो प्रीमियम को राइट ऑफ कर लेते हैं। हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है 3,50,000, इसमें से तो हम प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे
और ये जो जनरल रिजर्व है इसमें से हम बनाएंगे सीआरआर अकाउंट। तो सबसे पहले प्रीमियम को राइट ऑफ कर लेते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रीमियम ऑन buyback account 2 lakh being premium on buyback written off 1st April 2012 general reserve account debit 50,000 to capital redemption reserve account हमने 2 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर बाईबैक किए, 1,50,000 के प्रेफरेंस शेयर इशू किए। तो हमारी नेट कैपिटल कम हो रही है 50,000 से। 50,000 हमें सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बीइंग ₹50,000 ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट। करेक्ट। तो देखो ये बाईबैक की भी एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। अब हमें बोनस देना है और ये बोनस कितना है 1। यहाँ पर दे रखा है लेटर द कंपनी शुड 1 फुली पेड इक्विटी शेयर्स और ₹10 बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 5, मतलब बोनस का रेशियो है 1:5। तो हमारे शेयर्स कितने हैं, हमारे अभी शेयर्स है 1 लाख, उसमें से हमने 20,000 बाय बैक कर लिए। तो अब रिमेनिंग बचे 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाय 5, हम 16,000 शेयर बोनस में दे रहे हैं। तो बोनस की एंट्री करेंगे 1st April 2012 बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,60,000, 16,000 शेयर एट द रेट ₹10 each to equity share capital ₹10, 1,60,000 being 16,000 shares issued as बोनस शेयर। अब इस बोनस शेयर को हम करते हैं राइट ऑफ। तो ये राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले तो सीआरआर। बैलेंस शीट में तो कोई सीआरआर नहीं है, मगर हमने बाईबैक के टाइम पर सीआरआर में ट्रांसफर किए थे 50,000। बोनस देते समय सबसे पहले हम सीआरआर को यूज कर सकते हैं, सीआरआर अकाउंट डेबिट, मगर सीआरआर में केवल 50,000 ही है। तो बाकी बोनस के लिए कहाँ से लेंगे, जनरल रिजर्व में से लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,60,000 being बोनस टू शेयर होल्डर रिटर्न ऑफ। और ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई कंप्लीट। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, आप फटाफट से अगर कुछ पेंडिंग रह गया है तो आप उसको नोट कर लीजिए। पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट 4 एंट्रीज, फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बाईबैक भी हो गया, इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री भी हो गई, और बोनस शेयर इशू करने की भी एंट्री हो गई। करेक्ट। फर्स्ट 4 के बाद में नेक्स्ट 4। आपको वैसे तो साथ साथ में लिखना है, बट अगर कुछ छूट गया है तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए।
और फिर लास्ट की 3 एंट्री। ओके, आगे बढ़े, चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। द बैलेंस शीट ऑफ सुपर स्टार लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2013 इज एज फॉलोज। प्रेफरेंस शेयर 2500 लैक्स और एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज़ का है। इक्विटी शेयर 8000 लैख, CRR दे रखा है 1000 लैख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 800 लैख, जनरल रिजर्व 6000 लैख, P&L 300 लैख, डिबेंचर और क्रेडिटर्स, fixed assets, investment, cash at bank and other current assets. On 1st April 2013, the company redeemed all its preference share at a premium of 10% and bought back 25% of its equity share at the rate rupees 20 per share. In order to make cash available, the company sold all its investment for rupees 3150 lakh and raised a bank loan rupees 2000 lakh on the security of company plant. आपको जर्नल एंट्रीज करना है. The amount of securities premium has been utilized to the maximum extent allowed by law. जर्नल एंट्रीज करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जर्नल एंट्रीज. एक काम करते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स, है ना. सबसे फर्स्ट एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट को सेल करने की. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू P&L. इन्वेस्टमेंट को हमने सेल किया 3150 लाख पर, जबकि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 3000 लाख. इसका मतलब 150 लाख का हमें प्रॉफिट हो गया. बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये तो हो गया. अब हमने एक लोन लिया 2000 लाख का. तो 1 अप्रैल 2013 बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक लोन, और ब्रैकेट में लिख देते हैं सिक्योर्ड, क्योंकि वो हमने प्लांट एंड मशीनरी की सिक्योरिटी पे लिया. 2000 लाख का हमने बैंक से लोन लिया. बीइंग लोन टेकन. अब हम सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं. 1 अप्रैल 2013 प्रेफरेंस शेयर की जो डिविडेंड की रेट है वो 10% है, और प्रेफरेंस शेयर सारे ही रिडीम कर रहे हैं. तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 लाख, प्रीमियम ऑन redemption of preference share account debit 250. हम उसको 10% प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं. टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2750 लाख. बीइंग amount due on redemption of preference share. अब हम इनको पेमेंट कर देते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट $2750 to bank, being amount paid
on redemption of preference share. फिर हमने इनके रिडम्शन पे जो प्रीमियम दिया उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से राइट ऑफ कर लेते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास है 800, तो ये 250 का तो हो ही जाएगा. तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन redemption of preference share 250 being premium on redemption return of. अभी CRR बाद में बनाएंगे. इक्विटी शेयर का बाईबैक कर लेते हैं, उसका भी CRR फिर एक साथ ही बनाएंगे. ठीक है. 1 अप्रैल 2013 इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 डेबिट 8,000 लाख का 25%, 2,000 लाख प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट, इतना का इतना प्रीमियम टू इक्विटी शेयर. प्रीमियम सेम है ना, हम 20 रुपीज़ पर बाई बैक कर रहे हैं, तो 10 रुपीज़ तो फेस वैल्यू, 10 रुपीज़ प्रीमियम हो गया. टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट 4,000 लाख बीइंग amount due on buyback of shares. अब हम इनको पेमेंट कर देते हैं. इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000 लाख being amount paid on buyback of shares. अब बनाते हैं CRR. इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है 2,000 लाख से. टोटल 8,000 थी, 25% को हम बाईबैक कर रहे हैं, तो 2,000 लाख और प्रेफरेंस शेयर 2,500 को हम बाईबैक कर रहे हैं, मतलब रिडीम कर रहे हैं. तो हमारी कैपिटल कम हो रही है 4,500, मतलब ये तो पूरे ही खत्म हो रहे हैं और इसमें से 2,000 लाख, तो टोटल कैपिटल रिड्यूस हो रही है 4,500. तो CRR कितने से बनेगा? 4,500 से बनेगा. अब ये CRR बनाएंगे कहाँ से? अच्छा, प्रीमियम को भी राइट ऑफ करना है, तो पहले तो हम प्रीमियम को राइट ऑफ कर लेते हैं. प्रीमियम ऑन बाईबैक कितना है? 2,000. हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस शीट में दे रखे हैं 800. 800 में से हमने 250 यूज ले लिए. कहाँ पर? जब हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया प्रीमियम पे, तो उसके प्रीमियम में राइट ऑफ करने में 250 को यूज ले लिया. तो सिक्योरिटी प्रीमियम में अब बैलेंस है 550 का. अब हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने जब सिक्योरिटी प्रीमियम से 250 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ किया था, तो 800 में से 250 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज हो गया. अब बचे सिक्योरिटीज प्रीमियम में 550. तो हम क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम के 550 पूरे काम में ले लेते हैं, मगर इससे पूरा प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ होगा नहीं, तो बाकी लेंगे जनरल रिजर्व में से. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1450 टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट which is 2,000 lakh being premium on buyback return of. अब बनाते हैं CRR.
CRR बनाना है 4500। अब देखिए हमारे यहाँ पर जनरल रिजर्व में दे रखे हैं 6000। 6000 के जनरल रिजर्व में से हमने कुछ जनरल रिजर्व यूज़ ले लिया। कितने का जनरल रिजर्व हमने यूज़ ले लिया? हमने जनरल रिजर्व यूज़ ले लिया 1450 का। 1450 का जनरल रिजर्व हमने काम में ले लिया। तो हमारे पास जनरल रिजर्व में अब बैलेंस बचा हुआ है 4550। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा जनरल रिजर्व में से। जनरल रिजर्व में हमारे पास अभी तक 4550 लाख का बैलेंस बचा हुआ है। 6000 में से 1450 यहाँ काम आ गए। तो हमारे पास अभी तक जनरल रिजर्व में 4550 और हमें CRR बनाना है 4500 का। तो 4500 का CRR हम बनाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में से, बिंग ₹4500 लाख ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। और ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पहले तो 3 जर्नल एंट्री, आप इसको जहाँ पर भी इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर लीजिए। बहुत इजी है। यहाँ पर हमने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन भी किया, उसके प्रीमियम को भी राइट ऑफ किया, और हमने इक्विटी शेयर का भी बाईबैक किया, उसके प्रीमियम को भी हमने राइट ऑफ किया। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो टोटल डिक्रीज हुई 2500 से, इक्विटी शेयर डिक्रीज हो गए 2000 से, दोनों मिलकर 4500 से डिक्रीज हुआ। उतना अमाउंट हमने CRR अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। करेक्ट। फर्स्ट 3 एंट्री के बाद में नेक्स्ट आप 3 एंट्रियां देखिए। फिर आप देखिए नेक्स्ट और 3 एंट्री। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। विकास लिमिटेड रिजॉल्व्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन टू बाय बैक इट्स 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पेड अप वैल्यू ₹2 है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹15 पर शेयर। मतलब 10 रुपये का शेयर है, पेड अप वैल्यू ₹8 है, मतलब ₹2 की कॉल अभी तक उस पर बाकी है, और ₹15 प्रीमियम पर हम उसको बाईबैक करेंगे। मतलब हम उसको बाईबैक करेंगे ₹25 पर शेयर पे। एट द टाइम ऑफ बाईबैक द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन इट्स बुक्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम में ₹60 लाख है, जनरल रिजर्व में ₹50 लाख है, और P&L अकाउंट में ₹45 लाख है। कंपनी यूटिलाइज द होल ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर बाईबैक पर्पस। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले तो ये जो कॉल बाकी है ₹2 की, पहले हम कॉल ड्यू करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे, शेयर फुली पेड अप हो जाएगा, देन हम उसको बाईबैक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। डेट है नहीं तो जर्नल एंट्री नंबर फर्स्ट कर देते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू on 5 lakh shares at the rate ₹2 per share, 10 lakh rupees. Second, bank account debit 10 lakh
टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ₹10 lakh, being final call received, थर्ड। ये तो हो गया शेयर फुली पेड अप। अब हम करते हैं इसका बाई बैक। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10, 50 lakh, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट ₹75 lakh, ₹15 पर शेयर प्रीमियम है तो 5 lakh मल्टीप्लाई बाय 15, 75 lakh। टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट 1,25 lakh, being amount due on buyback of shares। अब इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, पेड कर देंगे। तो इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट 1,25 lakh टू बैंक, being amount paid on buyback of shares। अब हम सबसे पहले तो प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं। प्रीमियम ऑन बाईबैक है 75 lakh, मगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम केवल 60 lakh ही है। तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को तो पूरा यूज कर ही लेते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60 lakh और बाकी प्रीमियम को हम राइट ऑफ करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में से 15 lakh टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट 75 lakh, being प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ। फिर हम बनाते हैं CRR। कैपिटल कितनी कम हो रही है, 50 lakh, तो हमें 50 lakh का CRR बनाना पड़ेगा। अब ये CRR कहाँ से बनेगा, ये तो पूरा खत्म हो गया, इसमें से भी 15 लाख रुपए खत्म हो गए, तो ये बचा कितना, 35 lakh। तो 35 lakh तो जनरल रिजर्व और 15 lakh लेंगे P&L से और हम बनाएंगे CRR। तो लास्ट एंट्री करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 35 lakh, P&L अकाउंट डेबिट 15 lakh टू CRR अकाउंट। एग्जाम में पूरा लिखना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 50 lakh, being ₹50 lakh ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट 3 एंट्रीज के बाद में नेक्स्ट 3 एंट्रीज।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द बैलेंस शीट ऑफ चाणक्य लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014 इज एज फॉलोज। प्रेफरेंस शेयर 3000 लाख, इक्विटी शेयर 7000 लैक्स, सीआरआर अकाउंट दे रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है, जनरल रिजर्व पी एंड अकाउंट, डिवेंचर, क्रेडिटर्स और प्रोविजन, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, बैंक और करंट एसेट्स। On 1st April 2014, the company redeemed all its preference share at a premium of 10% and bought back 10% of its equity share at the rate rupees 11 per share. 11 पर शेयर मतलब 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपये प्रीमियम पर हम उसको बाई बैक करेंगे। और कितने शेयर? 10% शेयर। इन ऑर्डर टू मेक कैश अवेलेबल द कंपनी सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 3200 लाख एंड रेज ए बैंक लोन फॉर द बैलेंस। मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी 3200 लाख तो हमें इन्वेस्टमेंट को सेल करने से मिलेंगे और बाकी का जो अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगा उसके लिए हम बैंक से लोन ले लेंगे। आपको जनरल एंट्रीज करनी है। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट अलाउड बाय लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था अप्रोक्सीमेटली वैसा ही क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज। आज का ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट, 1 अप्रैल 2014। सबसे पहले तो हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3200, जबकि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 3000 लैक्स के। अच्छा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स। 3200 में हमने सेल किया जबकि बैलेंस शीट में वो 3000 लैख के, तो हमें इस पर 200 लाख का प्रॉफिट हो गया। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। देन हमें बैंक लोन लेना है। अब हमें बैंक लोन कितना लेना है तो एक बार यहाँ लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अमाउंट हम बाद में लिखेंगे। बीइंग बैंक लोन टेकन। फिर हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं। प्रेफरेंस शेयर 10% रेट के हैं, 3000 लाख के हैं, तो यहाँ लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10% प्रीमियम होता है 300 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 3300 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हम इनको पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 3300 टू बैंक being amount paid on redemption of preference share। उसके बाद हम प्रीमियम को राइट ऑफ कर लेते हैं। 300 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 700 है, तो यहाँ लिख देंगे एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 300 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन redemption account 300 being premium on redemption written off
अब हम इक्विटी शेयर को बाई बैक करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट में 7,000 लाख की कैपिटल है, उसका 10% हम बाई बैक कर रहे हैं, मतलब 700। प्रीमियम ऑन बाई बैक डेबिट 70 टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट 770 being amount due on buyback of shares। इसको कर देते हैं हम पेमेंट। इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट 770 to bank being amount paid on buyback of shares। फिर हम इसके प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अभी हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना बैलेंस है कि इस प्रीमियम को भी हम आराम से राइट ऑफ कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में 700 थे, 700 में से 300 का प्रीमियम हमने यूज़ ले लिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने में, मगर हमारे पास अभी तक है 400, तो 70 तो राइट ऑफ हो ही जाएगा। टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, टू प्रीमियम ऑन बाईबैक 70 lakh being premium on buyback written off। अब करते हैं हम CRR को बनाने की एंट्री। हमने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर 3,000 लाख के और इक्विटी शेयर 700 लाख के, मतलब 3,700 के शेयर हमने कम कर दिया, मतलब कैपिटल कम कर दी। उसके बदले में कोई नए शेयर इशू नहीं हुए, तो 3,700 का CRR बनाना, और कहाँ से बनेगा? जनरल रिजर्व में से बनेगा। तो हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,700 टू CRR अकाउंट 3,700 being rupees 3,700 lakhs transferred to CRR अकाउंट। और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, मगर एक एंट्री में कंप्लीट करनी है, वो बैंक लोन जो लिया हमने। टोटल पेमेंट कितना किया देखो, बाईबैक पर 770 और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने पर हमने पेमेंट किया 3,300, टोटल 4,070। इन्वेस्टमेंट को बेचने से हमें 3,200 लाख मिले, तो इसका मतलब है 4,070 माइनस 3,200, 870 लाख का हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। मतलब देखो 3,200 इन्वेस्टमेंट को सेल करने से और 870 का बैंक लोन लिया, ये हो गए 4,070। इसमें से हमने पेमेंट किया माइनस 3,300 पेमेंट कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और माइनस 770 हमने पेमेंट कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट 3 एंट्री को कंप्लीट कीजिए, फिर आगे की एंट्री मैं आपको बताता हूँ, और आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करेंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट 3 एंट्री और। फिर आप देखिए लास्ट की 3 एंट्री। ओके, तो आज की हमारी क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आज के जो क्वेश्चन थे उसमें जनरली हमें हर क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज करनी थी। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ से नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।